Good evening, students, and welcome to my channel English Ocean. Today's topic is relative pronoun, and this topic is very important. देखिए यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन दे रखी है, तो आप डेफिनेशन को डायग्राम से समझिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप कोई भी एग्जाम आपसे डेफिनेशन नहीं समझता, आपको बस पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या, आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। तो देखो रिलेटिव प्रोनाउन पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन ग्रामर में कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से? हु, हुम, हुज, विच और दैट। इन पांचों को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये कहीं पर भी आएंगे सेंटेंस में तो आप इनको रिलेटिव प्रोनाउन बोल पाओगे। आपके एनडीए सीडीएस में खासकर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंडरलाइन करके किसी शब्द को उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेते हैं कि बताइए क्या है, ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है क्या। तो ध्यान रखिए, बस आप इतना याद रखिए कि रिलेटिव प्रोनाउन संख्या में कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? हु, हुम, हुज, विच और दैट। अच्छा, किसी भी शब्द की पोजीशन सेंटेंस में 3 होती है, फ्रंट, मिड और एंड। देखिए जैसे बिल्कुल शुरू में आई है, अगर कोई भी शब्द बिल्कुल शुरू में दे रखा हो तो उसकी पोजीशन फ्रंट पोजीशन कही जाती है। दूसरा देखिए एंड पोजीशन, एंड का मतलब आप समझ ही गए, एंड लास्ट। अगर कोई भी शब्द बिल्कुल लास्ट में है तो हम कहेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है? एंड। अब फ्रंट और एंड के बीच में जो भी पोजीशन है, जो भी शब्द हैं, तो उनको कहा जाता है कि ये शब्द मिड पोजीशन में है। देखो डोंट है, नो है, हु है, सी है, तो चारों के चारों शब्द किस पोजीशन में है? मिड पोजीशंस में। तो याद रखिए रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन हमेशा क्या होती है? मिड पोजीशन होती है। इसका मतलब इसके लास्ट में भी कुछ आएगा और इनके पहले भी कुछ जरूर आएगा। वेरी गुड। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले याद रखना कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन का होना मैंडेटरी है। याद रखना, अगर इन 5 में से आपको कोई भी दिखाई दे और इनकी मिड पोजीशन हो और इनसे पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो तभी ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अगर इनसे पहले नाउन प्रोनाउन नहीं है तो आप इनको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कह पाओगे। देखिए जैसे जैसे मैंने लिखा आई डोंट नो हु सीज, मैं नहीं जानता वो लड़की कौन है। अब देखिए इन 5 में से हु दे रखा है ये, और देखिए मिड पोजीशन में भी है, लेकिन आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि हु से पहले क्या नहीं है? नाउन नहीं है, ना ही कोई प्रोनाउन है। नो एक वर्ब होती है, देखिए वर्ब होती है, वर्ब है ये एक वर्ब है। तो इसीलिए आप हु को क्या नहीं कह सकते? रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कह सकते। तो इनको रिलेटिव प्रोनाउन तभी कह पाओगे जब इनसे पहले क्या दिया हो? कोई नाउन प्रोनाउन दिया होगा। तो अब इनको क्या कहेंगे? तो अब इनको कहा जाता कंजंक्शंस। तो जब इनमें से आपको कोई भी मिड पोजीशन में दिखाई दे और उससे पहले नाउन प्रोनाउन ना हो तो आप इनको क्या कहोगे? कंजंक्शंस कहोगे। तो देखिए यहाँ पर हु क्या कहलाएगा? कंजंक्शंस कहलाएगा। कंजंक्शंस क्या काम करता है? 2 क्लोज को जोड़ने का काम करता है। तो देखिए एक क्लोज क्या है? ये वाली, और एक क्लोज क्या है? सी इज। तो ये जो हु है, हु इन दोनों क्लोजों को क्या काम कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन क्या होती है? मिड पोजीशंस होती है। इससे ठीक पहले कोई नाउन प्रोनाउन होता है। अब देखिए इस नाउन प्रोनाउन को ग्रामर में क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट कहा जाता है। याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट कहलाता है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है विच कम्स बिफोर, जो पहले आता है। अब मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। देखो आपने मैथ्स में प्रीडिसेसर सुना होगा, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। किसी भी संख्या का प्रीडिसेसर कैसे निकाला जाता है? देखिए जैसे 25 का प्रीडिसेसर निकालेंगे तो हम उसमें से -1 कर देते हैं, तो वो क्या निकल के आता है? हमारा प्रीडिसेसर। अब मैंने 25 में से -1 किया तो 24 क्या है? प्रीडिसेसर। यानी कि 24 जो है वो 25 से जस्ट पहले आने वाली संख्या है। तो बस एंटीसीडेंट भी वही होता है। एंटीसीडेंट का सिनोनिम क्या होता है? प्रीडिसेसर। यानी कि एंटीसीडेंट का मतलब जस्ट पहले आने वाला। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन से एंटीसीडेंट जस्ट पहले आता है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद क्या आती है? एक क्लोज आती है। देखिए लिख रखी है मैंने रिलेटिव क्लोज। क्लोज का मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट, सब्जेक्ट वर्ब लिखा मिलेगा आपको यहाँ पे। अच्छा, इसको रिलेटिव क्लोज क्यों कहा जाता है? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन इस क्लोज को बनाते हैं, इसलिए इसका नाम भी रिलेटिव क्लोज लिख दिया जाता है।
तो देखिए रिलेटिव क्लोज क्या होती है, कोई तुमसे पूछ ले तो क्या कहोगे सर, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली क्लोज रिलेटिव क्लोज कहलाती हैं। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करेगा, ये इस एंटीसीडेंट का संबंध किससे जोड़ेगा, इस क्लोज से रिलेट करने का काम करेगा। संबंध का मतलब है कि ये जो रिलेटिव क्लोज लिख रखी है, जो बात लिख रखी है यहाँ पर, ये बात किसके बारे में होती है, इस एंटीसीडेंट के बारे में होती है। देखिए जैसे मैं आपको एक समझाता हूँ सेंटेंस के थ्रू। देखिए मैंने कहा आई नो द ओल्ड मैन हु इज़ बेगिंग देयर। मैंने कहा मैं उस बूढ़े आदमी को जानता हूँ, हु जो भीख मांग रहा है वहाँ पे। अब देखिए आप इसमें हु शब्द को देखिए, हु पहली बात तो हु की पोजीशंस क्या है, कहोगे सर मिड पोजीशंस है, वेरी गुड। अब ये देखिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन तभी कह पाएंगे यदि इससे ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो देखिए हु से पहले क्या आया हुआ है, मैन नाउन दे रखा है, इसका मतलब फिर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और मैंने क्या कहा था कि इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी आएगा नाउन या प्रोनाउन, वो नाउन प्रोनाउन क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट। तो देखिए द ओल्ड मैन क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट कहलाएगा। और मैंने कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद देखो जो भी लिख रखा होता है, जैसे इज बैगिंग देयर लिख रखा है, तो इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव क्लोज कहेंगे। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है क्या काम करेगा, ये इस एंटीसीडेंट का संबंध किससे जोड़ेगा, इस रिलेटिव क्लोज से जोड़ेगा। संबंध का मतलब ये जो बात लिख रखी इज बैगिंग देयर, ये किसके बारे में है, ओल्ड मैन के बारे में। आपको यकीन नहीं आता तो ज़रा देखिए कौन बैगिंग कर रहा है, ओल्ड मैन ही तो बैगिंग कर रहा है। तो यानी कि ये बात किसके बारे में, एंटीसीडेंट। बस तो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं, पीछे जो रिलेटिव क्लोज आती है इनके, वो रिलेटिव क्लोज किसके बारे में लिखी होती है, एंटीसीडेंट के बारे में लिखी होती है। बस इसको और इस क्लोज को और एंटीसीडेंट को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब कहोगे सर कनेक्ट करने का काम, जोड़ने का काम तो कंजक्शंस भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपने कहा कि सर यहाँ पे हु देखिए, हु सी इज क्लोज को और आई डोंट नो दोनों को जोड़ रहा है। लेकिन ज़रा एक बात सुनिए, रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो जोड़ने के साथ साथ वो कंजक्शंस का काम भी करते हैं, लेकिन साथ में इनका नाम प्रोनाउन भी होता है, इसीलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम भी करते हैं। देखिए इस सेंटेंस में हु सिर्फ कंजक्शंस का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। हु यहाँ पर ना तो सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ देखिए हु जो है इज वर्ब का, यहाँ इस इज वर्ब का ये सब्जेक्ट का कार्य भी कर रहा है। ये जो हु है यहाँ पर ये इज वर्ब का सब्जेक्ट का कार्य भी कर रहा है। तो ध्यान रखना रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शन में क्या डिफरेंस होता है। कंजंक्शन सिर्फ जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन दो चीज़ों को जोड़ने के साथ साथ अपनी भूमिका भी निभाता है, यानी कि वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे हु यहाँ पर क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट बना हुआ है। देख लिया अगला सेंटेंस नेक्स्ट। मैंने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, द बॉय लड़के को, हु डोनेटेड ब्लड, जिसने ब्लड डोनेट किया। अब ज़रा देखिए यहाँ हु की पोजीशंस क्या है, कहोगे सर मिड पोजीशंस है। अब देखिए हु से पहले क्या है, नाउन दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर इन पांच में से कोई भी एक आए और मिड पोजीशन दे रखी हो और ठीक उससे पहले क्या आए, कोई नाउन या प्रनाउन आए, तो वो नाउन प्रनाउन क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट। तो द बॉय नाउन क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट कहलाएगा। और फिर उन पांच में से जो भी दे रखा होगा उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु मेरा क्या है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन। और देखिए जो बात में जो भी लिख रखा है इसको क्या कहा जाएगा, रिलेटिव क्लोज। तो जो डोनेटेड, हु डोनेटेड ब्लड लिख रखा है ये क्या कहलाएगी, रिलेटिव क्लोज। फिर मैंने क्या कहा था, हु क्या काम करेगा, इस एंटीसीडेंट का संबंध किससे जोड़ेगा, रिलेटिव क्लोज से। यानी कि ये जो बात लिख रखी है डोनेटेड ब्लड, ये किसके बारे में लिख रखी है, द बॉय के एंटीसीडेंट के बारे में लिख रखी है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब कहोगे सर हु ने यहाँ काम क्या किया, देखो हु ने यहाँ कंजक्शंस का काम भी किया है, उसने यहाँ आई डोंट नो द बॉय और डोनेटेड ब्लड दोनों को जोड़ने का काम भी किया है। और हु ने एक रोल प्ले भी किया है, हु ने सब्जेक्ट का रोल भी किया है। तो देखिए हु यहाँ पर सब्जेक्ट भी है। कहोगे सर किसका, देखिए डोनेट जो वर्ब है, इस डोनेट वर्ब का हु क्या है, सब्जेक्ट भी दे रखा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन साथ में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनते हैं, लेकिन कंजक्शंस कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं। देखिए थर्ड एग्जाम्पल, मैंने कहा दैट इज़ द डॉग विच आई डोंट लाइक। अब देखिए विच यहाँ पर कौन सी पोजिशंस में है, मिड पोजिशंस में है। अब देखिए विच से पहले क्या दे रखा है, डॉग नाउन दे रखा है।
तो और ये नाउन क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट कहलाएगा। विच क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक इसके पीछे आई डोंट लाइक जो लिख रखा वो क्या है, रिलेटिव क्लोज है। विच रिलेटिव प्रोनाउन ने क्या काम किया, द डॉग एंटीसीडेंट का संबंध किससे जोड़ा है, आई डोंट लाइक। संबंध जोड़ने का मतलब आई डोंट लाइक, ये जो बात लिख रखी है किसके बारे में, डॉग के बारे में लिख रखी है, एंटीसीडेंट के बारे में। अब देखिए विच ने यहाँ पर क्या काम किया, अब इसने क्या काम किया, दैट इज़ द डॉग, इस क्लोज को और आई डोंट लाइक इन दोनों को जोड़ने का काम किया। साथ में इसने एक काम और किया है, लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये जो विच है ना यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट का काम किया। किसका ऑब्जेक्ट है ये, लाइक वर्ब का। तो देखिए लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम किया है। तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि रिलेटिव प्रोनाउन जब भी यूज होंगे तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम भी करेंगे, जोड़ने के साथ साथ वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन कितने हैं, 5 हैं, हु, हुम, हुज, विच और दैट। ऐसा नहीं कि आप कभी भी इनको रिलेटिव प्रोनाउन बोल पाओगे। जैसे मैंने कहा हु इज़ सी, वह कौन है। अब पहली बात तो देखिए हु की पोजीशन मिड पोजीशन नहीं है, तो आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोल ही नहीं सकते। और ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब कोई भी WH फैमिली वर्ड फ्रंट पोजीशंस में आता है तो मैं आपको सिखा चुका हूँ उसको क्या कहा जाता है, उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो हु यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए आई डोंट नो हु सीज, अब कहोगे सर हु की पोजीशन अब तो मिड पोजीशंस है, क्या अब इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो मैंने कहा था एक कंडीशन और है, मिड पोजीशन के साथ साथ इनसे पहले क्या आना चाहिए, कोई नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। देखिए लिख रखा है रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो देखिए हु से पहले नो एक वर्ब है ये, इसलिए हु को मैं रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहूँगा। तो फिर क्या कहेंगे इनको, तो ध्यान रखना जब इनकी पोजीशन मिड पोजीशंस हो और इनसे पहले नाउन प्रोनाउन ना हो तो ध्यान रखना फिर इनको सिर्फ कंजक्शंस कहा जाता है। तो हु क्या कहलाएगा, यहाँ पर कंजक्शंस कहलाया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही थी। आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, वो क्या काम करते हैं, तो इतना पता होना ज़रूरी है। बस लास्ट में एक बात और याद रखिए, हु जब भी यूज़ होगा रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर तो ये सब्जेक्ट बनेगा। SC का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस, OC का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्ट। हुम जब भी यूज़ होगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा। हुज पॉजेसिव केस होता है। विच सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है और दैट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है। तो देखिए विच और दैट ऐसे दो रिलेटिव प्रोनाउन हैं जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की भूमिका प्ले कर सकते हैं। हु सिर्फ सब्जेक्ट बनेगा, हुम ऑब्जेक्ट बनेगा और हुज पॉजेसिव केस बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आना ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट वीडियो समझ पाएंगे। तो देखिए अच्छी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप इंग्लिश ओशियन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो फिर डालेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर ही। थैंक यू सो मच।